पप्पू यादव की रिहाई के लिए शाह को चिट्ठी। पप्पू यादव हाथ जोड़ गिड़गिड़ाए। पप्पू यादव पहले हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं, फिर पुलिस से झड़प करते हैं और जब जेल जाते हैं तो रिहाई की मांग करते हैं और कहते हैं उन्हें मारने की साजिश एनडीए कर रही है। और फिर उसी एनडीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं। सवाल है कि अगर पप्पू यादव निर्दोष है तो इतना घबरा क्यों रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि कोर्ट के फैसले का उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक मामले में तो उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन दूसरे मामले में वो फंस चुके हैं। पप्पू यादव को डर लग रहा है कि कहीं पप्पू यादव का कच्चा चिट्ठा सामने ना आ जाए, जिसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य से लेकर सब कुछ दांव पर लग सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। हुजूर, सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। पीएमसीएच में लावारिस पड़ा था, वार्ड के बाहर की एक सुई लगाई गई जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे शक है कि गलत इंजेक्शन देकर पटना पुलिस मेरी हत्या करवाना चाहती है। मैं सरेंडर करने वाला था। सादे कपड़ों में मेरे घर बहुत से हथियारबंद लोग आए। एसपी नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। मंगलवार दोपहर को सांसद पप्पू यादव ने ये बातें कोर्ट में कही। पेश होते ही सांसद ने जज के सामने हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर, सरकार मरवा देगी, बचा लीजिए। सुनवाई के दौरान वो करीब 20 मिनट तक जज के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। पप्पू यादव अब रिहाई के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल तो उठेंगे। अब पप्पू यादव माफी क्यों मांग रहे? कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे पप्पू यादव को कौन मरवाना चाहता है और पप्पू यादव के साथ आखिर क्या होगा? कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? पेशी के दौरान फूट फूट कर रोने लगे पप्पू यादव। एमपी एमएलए कोर्ट के ACJM1 की अदालत में पप्पू यादव के मामले की सुनवाई हुई थी। अपनी बारी आने से पहले सांसद कोर्ट के बाहर व्हीलचेयर पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। वहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। कोई लिट्टी तो कोई मिल्क शेक लेकर पहुंचा। एक छोटा बच्चा भी आया था जिसकी पढ़ाई का खर्च सांसद उठाते हैं। लंच के बाद दोपहर 2 बजे जज अपनी सीट पर पहुंचे। इसके साथ ही पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही पप्पू यादव जोर जोर से रोने लगे। बेल मिलने के बाद भी जेल गए पप्पू यादव जमानत मिलने के बाद भी जेल पहुंचे। ऐसा उनके खिलाफ बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना में दर्ज मामले के चलते हुआ है। वकील ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सांसद को जमानत दिए जाने का विरोध किया। इस पर कुछ पॉइंट्स भी रखे गए जिसमें यह पाया गया कि अभी पप्पू यादव को जमानत नहीं देनी चाहिए। इन दोनों केसों में रिमांड पर है पप्पू यादव। 2 केस हैं। बुद्धा कॉलोनी केस, जो 6 जनवरी की रात जब पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उनके समर्थकों ने विरोध किया था। पुलिसकर्मियों के साथ बहस हुई थी। इसे लेकर बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया था। दूसरा केस कोतवाली थाना केस, जब 27 मार्च 2017 को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के बैनर तले बिहार में बिजली टैरिफ में भारी बढ़ोतरी और BSSC पेपर लीक के खिलाफ विरोध किया था। इस दौरान सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कोतवाली थाने में पप्पू यादव पर केस दर्ज किया था। मुख्यमंत्री को पप्पू यादव की चिट्ठी। वहीं सांसद पप्पू यादव ने सरकार, अधिकारियों और बीजेपी नेताओं का नाम लेते हुए एक पत्र जारी किया है। इसमें लिखा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दीपक बाबू, प्रत्यय अमृत, सम्राट बाबू, डीजीपी साहब, कुंदन कृष्णन साहब, ललन बाबू, संजय बाबू, आपको हृदय से आभार और सम्मान। मुझे नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है। मुझे पता था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन अब लगता है कि जिस नीतीश कुमार का सम्मान मैंने हमेशा किया, उनके साथ खड़ा रहा। पहली बार जब सरकार बन रही थी तब भी हम उनके साथ सगे भाई की तरह जीने मरने की कसम खाते आए। उस नीतीश कुमार की सरकार अब नहीं रही। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। वो भी आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। लेकिन पहले पप्पू यादव के बारे में बताते हैं, जो जदयू को लेकर भावनात्मक तौर पर लिखते हैं कि याद कीजिए उस वक्त जब हम पाटलिपुत्रा में लालू यादव और शहाबुद्दीन की गोली खाने को तैयार थे, जहां आज जदयू का कार्यालय है। वहां पर विधायक महाबली और बसपा विधायक जो आज जीवित हैं वो जानते हैं कि मैं नीतीश के लिए किस हद तक गया था, कि मेरा नीतीश के लिए समर्पण था। जैसे मैं लालू यादव का सम्मान करता हूं, उसी तरह नीतीश कुमार के हर अच्छे काम में उनके साथ रहा।
व्यक्तिगत तौर पर उनकी आलोचना कभी नहीं की, उनके सकारात्मक काम की प्रशंसा की। जब नीतीश कुमार की आलोचना बीजेपी और राजद ने की तब भी हम उनके साथ रहे। फिर भी पता नहीं नीतीश मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं, जबकि मैंने उनसे उनके 20 साल के कार्यकाल में कोई मदद नहीं मांगी, ना ही मैंने कभी शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत आलोचना की है, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। सीएम बताएं मेरा गुनाह क्या। दरअसल कोर्ट के अंदर जब पप्पू यादव पहुंचे तो उन्होंने ये बात कही। हालांकि पत्र में भी ये बात कही गई है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैचारिक लड़ाई को निजी बनाया जा रहा है, क्या कथनी और करनी में फर्क है। आप कहते हैं ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। मुझे और बिहार की जनता को बताएं कि मेरा गुनाह क्या है। साल 2017 में भी आपने मुझे छात्रों की आवाज उठाने के चलते गिरफ्तार किया था। क्या मिला आपको तंग करके? सुकून मिल गया था कि आप सरकार में हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा इस बार भी कह रहे हैं, जब आप सरकार में आ गए हैं तो जुर्म ढा रहे हैं। जो मौत से नहीं डरा वो आपकी पुलिस से कितना डरेगा। वहीं 31 साल पुराने केस में हुई गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सांसद ने लिखा, मेरी उम्र 59 की हो गई है। 60 का पड़ाव बहुत खतरनाक होता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि बिहार और बिहार की बेटियों की रक्षा के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो आदमी कभी मौत से नहीं डरा वो आपकी पुलिस से कितना डरेगा। मुख्यमंत्री जी, 2024 में जनता ने मुझे सांसद चुना। 2 साल आपके साथ काम करता रहा, आपकी मीटिंग अटेंड की। आपको कभी नहीं लगा कि मुझ पर केस है। अचानक से ये केस कहां से आने लगे, जबकि ये सभी आचार संहिता और आंदोलन के केस हैं। एक भी केस मुझ पर क्रिमिनल नहीं है, यानी क्रिमिनल केस नहीं है। बेल टूटने में ऐसा क्या हो गया कि ये नौबत आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया क्या? नितिन नवीन से भी लगाई गुहार। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी गुहार लगाई है। कहा, मुझ पर आंदोलन और आचार संहिता के अलावा कोई केस है ही नहीं। आप मुझे कोई धारा बताइए उसके अलावा। यह केस विपक्ष को तंग करने के लिए सत्ता का हथकंडा है, लेकिन विचलित करने के लिए नहीं। किसी की आलोचना किए बगैर मैं यही कहूंगा कि सदन में सरकार के बहुत सारे लोग हैं जिन पर दर्जनों केस होने के बावजूद वो आराम से बैठे हैं। मेरा यह संदेश अगर नीतीश, सम्राट, संजय, ललन तक पहुंचे तो उनके लिए यही संदेश होगा कि आपको कहीं ना कहीं मेरी रिहाई करवानी चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई भी दी और उनसे भी पप्पू यादव ने अपील की कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी सरकार जबरन किस विचार और आवाज को दबाना चाहती है। नित्यानंद राय, आपसे पारिवारिक संबंध रहा है, परिवार के सदस्य के रूप में आपको देखा है, यानी नित्यानंद राय से भी रिश्तेदारी पप्पू यादव ने निकाल ली और कहा कि मैंने आपकी कभी आलोचना नहीं की। पप्पू यादव ने कहा, मैं जरूर कहूंगा कि अगर मैं सही मामले में गलत हूं तो बेहतर है कि एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन वैचारिक और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए इस तरह से तंग मत करिए। आपकी छवि तंग करने की नहीं है। आपको यूं मुझे गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। दिग्विजय सिंह ने भी शाह को लिखा पत्र। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है और मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं एक तरफ पप्पू ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने शाह को चिट्ठी लिखी। दिग्विजय ने अपने पत्र में लिखा, सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव सांसद का आवेदन पत्र संलग्न कर आपके पास भेज रहा हूं, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई है। उन्होंने प्रताड़ित करने का भी पप्पू यादव को आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेवजह परेशान पप्पू को किया जा रहा है, राहत दिलाइए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आवेदन पत्र का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से पहले गिरफ्तारी के वक्त ड्रामा किया गया और अब जब बेल नहीं मिल रही है तो किस तरीके से पप्पू यादव एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं। कभी सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही है तो कभी शाह को चिट्ठी लिखी जा रही है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, कोर्ट में रो रहे हैं। पहले व्हील चेयर से कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जब जज साहब उनसे पूछते हैं तो अचानक से व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। ये दिखाई देता है कि कैसे पप्पू यादव अपने को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब तो अमित शाह के पास भी अपील चली गई है और नीतीश सरकार की वो काफी बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के साथ में हमेशा से खड़ा रहा हूं, कभी नीतीश की आलोचना नहीं की है, कभी सम्राट चौधरी की आलोचना नहीं है। जबकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों कैसे सम्राट चौधरी के लिए कहा गया था कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
नीट छात्रा मामले में कैसे सरकार को घेरने का काम पप्पू यादव ने किया था, लेकिन अब पप्पू यादव हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि मैंने किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई। हाँ, इतना जरूर है कि साजिश के तहत मेरी गिरफ्तारी की गई है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी रिहाई करवा दीजिए। यानी यहां ये कहा जा सकता है कि पहले वो कृत्य करो जो गलत है, फिर आरोप लगाओ और फिर माफी मांगो। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।